नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव मित्रों। आप कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है, नया वीडियो है, मसालों में एक मसाला। अक्सर हम लोग अपने घरों में मसाला का उपयोग करते हैं और हम मसालों का तो उपयोग कर लेते हैं, कूट लेते हैं, पीस लेते हैं, मिक्सर में डाल देते हैं, पर हमें उसके फ़ायदे नहीं मालूम होते हैं। आज हम आपको एक मसाले के बारे में बताना चाहते हैं, जो उस मसाले का एक पार्ट है जिसका नाम है बद्यान फूल, जिसे 8 तारों वाला स्टार बोला जाता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। शायद किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा, किसी को तो नाम भी नहीं मालूम होता है। फिलहाल तो मैं बेचता हूँ, तो मैं भाई जानकारी रखता हूँ उस चीज़ का। मैं सोचा आप लोगों के साथ इसके बारे में आज शेयर करता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें इस पर रिसर्च की, तब मैं आपको लिख कर रखा हूँ, मैं वही पढ़ के आपको सुनाऊँगा। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है आप लोगों के आगे, पर मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग सेवन करते हैं, जो चीज़ हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे लिए क्यों लाभदायक है, क्या कारण है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए, देखिए, बद्यान का फूल। ये है बद्यान का फूल, देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, देखिए, ये बद्यान का फूल है। इसे चक्र फूल भी कहा जाता है और अदर अदर देशों में अलग अलग इसका नाम है। भारत एक मसालों का देश है। भारत एक मसालों का देश है और वह देश की एक राज्य है केरल। केरल में जहाँ पे मसाले की ज़्यादा उत्पादन होती हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय रसोई में इस्तेमाल करने वाले मसाला खाने के स्वाद में बहुत ही बेहद और लजीज होता है और साथ में हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। चलिए, तो ऐसे ही एक मसाले के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज हम मसालों में चक्र फूल या बांध्य फूल के बारे में कहना चाहता हूँ। इसका प्रयोग गरम मसालों में किया जाता है। गरम मसालों में किया जाता है। हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये बांध्य फूल या चक्र फूल बोला जाए। चक्र फूल देखने में सितारे यानी स्टार के आकार का होता है। इसकी खेती यह मुख्य रूप से कंबोडिया, फिलीपींस और जमैका में होती है। इसके सेब के कारण चीन में इसे बैगोपिय या फिर बाजुआ कहा जाता है। ये उनकी भाषा में बोला जाता है। हम लोगों की भाषा में तो चाहे चक्रफूल बोलिए, चाहे स्टार बोलिए, चाहे कोई भी नाम रख दीजिए, इसका मतलब होता है 8 कोनों वाला स्टार चक्र। मतलब इसमें 8 चक्र होते हैं। इसमें 8 चक्र होते हैं, इसलिए उसे कोनों वाला स्टार चक्र। फॉलिनिसी फील गुड नाइट एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते इसमें हैं, जो सेहत के साथ साथ स्वास्थ्य के स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और जानते हैं स्टार एनिस के फायदों की जानकारी। यदि एक अच्छा यह एक अच्छा गैस रिलीज करता है। मतलब कि यदि हमें एसिडिटी है तो उस समस्याओं को हमको राहत दिलाता ही है, गैस नहीं बनने देता है। खाना खाने के बाद यदि आप चक्र फूल को चबाते हैं तो डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारे डाइजेस्टेशन को सुधारता है। चक्र फूल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरल और मौसमी फ्लू को ख़त्म करने में सहायक होता है। इसलिए चक्र फूल को सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। चक्र फूल का काढ़ा भी बनाकर हम पी सकते हैं, जिससे हमें सर्दी, जुखाम और बुखार से आराम मिलता है। चक्र फूल में एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन कम करने के गुण के भी लक्षण होते हैं, पाए जाते हैं। चक्र फूल में इनोमोल नामक का कंपाउंड पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तहत काम कर सकता है। वही फेफड़ों में सूजन को कम करता है। चक्र फूल फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने में भी हमारी मदद करता है। चक्र फूल में एंटी फंगल का प्रभाव पाया जाता है। चक्र फूल त्वचा के फंगल इन्फेक्शन को भी बचाता है। हमारे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं त्वचा पे, उसको सही कर देता है। स्टार एनिस कैंसर से बचाव में कुछ हद तक हमारी मदद करता है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ये स्टार है, जो ये हमारा चक्र फूल है, बाध्य फूल है, हमारे यदि कैंसर हो जाता है किसी प्रकार का तो बचाने की बहुत कोशिश करता है। इन CBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोधक के अनुसार चक्रफूल ट्यूमर को बढ़ाने में भी रोकता है। जो ट्यूमर हो जाता है उसको बचाने में रोकता है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और चक्र फूल के तेल, जो हमारे तेल हैं सेहत के लिए, जैसे लगाए जाते हैं तेल, तमाम तेल बनती हैं, तो उसमें चक्र फूल का भी योगदान रहता है। चक्र फूल के तेल में मौजूदा पॉलिश एक राइट और स्ट्रिक्ट एसिड क्रीमोफ्रेविटी यानी कैंसर के बचाव करने वाला प्रभाव भी पाया जाता है। कैंसर से बचने के लिए चक्र फूल कैंसर के प्रिवेंटिव डाइट में शामिल किया जाता है। जैसे यदि किसी को कैंसर होता है तो उनके डाइट में वनधानी फूल को भी रखा जाता है, लेकिन यह इसका इलाज नहीं है। वनधानी फूल इसका इलाज नहीं है, बस थोड़ा सा 0.1% हमें शरीर को कंट्रोल कर सकता है, यही होता है। इसलिए अगर कोई कैंसर हो जाता है किसी को बाई चांस, तो अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक से सलाह लें और उसका इलाज कराएं, ना कि वनधानी फूल का ही सेवन करना शुरू कर दें। चक्र फूल के तेल में की गई अनुमा थेरेपी खांसी, ऐंठन और अपचय की समस्या को कुछ हद तक कम करने में साबित होती हैं। जैसे ऐंठन होता है तो ये बहुत ही बढ़िया होता है इसको सेवन करने से। इसी तरह से हमारे ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए और सी के गुण पाए जाते हैं, जो उम्र बढ़ाने के साथ साथ बढ़ने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं, अर्थात झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते हैं। इसके लिए चक्र फूल को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कुछ देरी के लिए छोड़ दें और झुर्रियों के साथ साथ दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। त्वचा मुलायम होती है, खूबसूरती में निखार आता है और खूबसूरती बढ़ जाती है। चक्रफूल के नेचुरल स्किन टोनर माना जाता है, जो रिंकल्स को दूर करने में हमारी मदद करता है। इसमें एंथ्रिन नामक एक कंपाउंड होता है जो स्किन से जहरीली तत्वों को बाहर निकालता है, उसे हेल्दी बनाता है। चक्रफूल में मौजूद टैनिन स्किन टोन करता है, स्किन मसलन को मजबूती प्रदान करता है। इसी वजह से स्किन में सिकुड़ती नहीं है। हमारी जो स्किनें होती हैं उसका उपयोग करने से स्किन सिकुड़ती नहीं। देखेंगे बहुत लोग बुजुर्ग हैं, उनकी स्किन ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती हैं, वो सिकुड़न नहीं होता है। झुर्रियाँ भी दूर हो जाती हैं। और साउथ इंडिया में चक्र के फूल का उपयोग तो रस्म और सांभर जैसे व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए देखिए वहाँ के लोग कितने तेज तराक होते हैं, और साथ में हमारे मस्तिष्क को बहुत ही शांति मतलब स्ट्रांग बनाता है। यदि आप इस फूल को यदि आप चाय बनाते हैं, चाय मतलब क्या है कि गर्म पानी में इसको 2-4 कली डाल दीजिए और खूब गर्म हो जाए, खौल जाए, उबल जाए, तो उसके बाद इसको छान कर चाय की तरह पीजिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अक्सर लोग तो कहते हैं मसाला हम लोग बहुत खाते हैं, पर मसाला एक नियम, एक सीमा के अंतर ही खाना चाहिए। देखते हैं हम लोग हैं कि लोग अक्सर नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें कस के पूरा मसाला पीस के डाल देते हैं। टेस्टी तो होता है पर उतना ही हमारे लिए नुकसान विदायक होता है। जैसे कहा गया कि आविष्कार किसी भी चीज़ का होता है तो जितना हमारे लिए फायदेमंद होता है उतना ही नुकसानदेह होता है। तो कोई भी चीज़ हो, समय के साथ और समय के परिवर्तन के साथ हमेशा जीना चाहिए सबको। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मसाला भी बहुत कम ही यूज कीजिए, एक मात्रा के तौर पर यूज कीजिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से अलविदा भी लेना चाहता हूं। मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा जो मसाले पर होगा, और मैं हर मसालों के बारे में आपको बताऊंगा जो हमारे सेहत से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, पर हर मसाले किसी न किसी रूप में हमारे सेहत को ध्यान देखती हैं, हमारे गुणसूत्रों पर ध्यान देती है, हमारे कोशिकाओं को स्वस्थ रखती है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है, हमारे आँखों को स्वस्थ रखती हैं, हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखती हैं।
पर हम लोग तो इसको हंसी में लेते हैं कि तो मटन बनाना है, मुर्गा बनाना, मछली बनाना, उसमें उपयोग करते हैं। पर हमारे बुजुर्ग, हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी मसालों का रिसर्च किया है और उसको मसालों में, व्यंजनों में डालने के लिए बनाया गया है, वो आज हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक और पोषक तत्व हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ज़रूर, क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हम रहें, अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। इसलिए हमारा ध्यान दें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।